जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल जो करंट अफेयर्स का टेस्ट करवाया गया था। और ये देखिए टेस्ट जो है ना 24/12/2025 को टेस्ट हुआ। तो ये जो है ना टोटल मार्क्स कितना है तो 50 है। और 50 नंबर का जो है ना मतलब 50 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था सर के द्वारा और ये क्लास टेस्ट है। तो इसी का पूरा जो है ना 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना करंट अफेयर्स में 50 क्वेश्चन में जो ये क्लास करवाएं आप लोग का कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए करंट अफेयर्स टेस्ट का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है सतकथन का जो है ना चयन करें। इसमें बोल रहा है सतकथन बताना है, इसमें सतकथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। चीन में विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखिए जो गलत उसको सही कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। ये कह रहा है कि पेरिस में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 शुरू हुआ, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिएगा कि IUCN जो है ना वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है 2025 कहाँ शुरू हुआ, अबू धाबी में। कब से हुआ था, 9 से 15 अक्टूबर के बीच हुआ था, UAE के अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए सी नंबर का रहा है। तो कह रहा है इसरो द्वारा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने हेतु IMAP मिशन लॉन्च किया गया, ये भी क्या है, गलत है। इसरो नहीं, वहाँ पे यहाँ पे क्या होगा तो नासा होगा। क्या होगा तो नासा होगा। ठीक है, नासा होगा, इसलिए सी नंबर गलत है। आगे डी नंबर का रहा है कोचिन में INS एड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी BCD क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइए। इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, शांता रंगास्वामी बनी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि हाल ही में किस देश में हुनमू 5 मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर के द्वारा जो है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन को सेट किया गया है। तो पूरी क्लास को देखिएगा और जैसे सर के द्वारा क्लास करवाया जाएगा सारा क्लास आप लोग को रिवीजन के तौर पे जो है ना कराया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखिए कह रहा है कि हाल ही में किस देश में हुनमू 5 मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया गया है, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दक्षिण कोरिया में किया गया। कहाँ किया गया, दक्षिण कोरिया में किया गया। नेक्स्ट है कह कि साने ताकाइची किस देश की पहली महिला जो है ना प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। कह रहा है कि साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जापान की बनी। कहाँ की बनी है, तो जापान की बनी है। ठीक है, तो साने ताकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जापान की बनी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, बताइए। कह रहा है कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैत्री 2 है। क्या है, मैत्री द्वितीय है। ठीक है, मैत्री मतलब क्या है, मैत्री 2 याद रखिएगा कि भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाया गया चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है, मैत्री 2 है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि भारत सरकार ने कितने की कपास की क्रांति मिशन जो है ना शुरू की है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 600 करोड़ की, 600 करोड़ की। चलिए आगे देखिए कह रहा है सस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। सस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसूर जो व्यापार समझौता किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसूर व्यापार समझौता किया है, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्राजील के साथ किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है ना शुरू किया गया, बताइए क्या होगा, कौन सा देश है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, चीन है। कौन सा देश है, तो चीन है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चर्चित तप्तपान ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है, बताइए। चर्चित तप्तान ज्वालामुखी जो है ना किस देश में है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ईरान में है। कहाँ है, तो ईरान में है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है, कहाँ, बताइए। कह रहा है कि आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, धारगल गोवा में किया गया है।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में किया गया। कहाँ किया गया, असम में किया गया। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में कहाँ की भारत के पहले ड्रोन संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ की भारत के पहले ड्रोन संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु होगा। क्या होगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, कौन बनी है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सविता भंडारी बनी है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत द्वारा भूटान से कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु किन क्रॉस बॉर्डर रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की गई है, बताइए। क्या होगा, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और बी दोनों होगा। क्या क्या होगा, कोझार असम गल्फू भूटान रेलवे लाइन परियोजना होगा, और बनारहाट पश्चिम बंगाल सप्ते भूटान रेलवे लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने, बताइए। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13वें निदेशक कौन बने हैं। 17 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डॉक्टर कनद दास बने हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है, बताइए। कितनी बार। कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता है, कितनी बार, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 9वीं बार जीता है। चलिए आगे देखिए, कल सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बताइए। कल सितंबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पवन कुमार भिम्पा बंजधरी बने हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में चर्चित व्यक्तिगत डिक्की बर्ड का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चर्चित व्यक्तिगत डिक्की बर्ड का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है, कौन बना है, बताइए। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है कौन। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, केरल बना है। कौन बना है, केरल। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। भारत का पहला अत्याधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पुणे में किया गया। कहाँ किया गया, पुणे में। नेक्स्ट आइए कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है जो सुधार लीजिए। यहाँ पे जो है ना, इसका आंसर जो है ना, यहाँ बोल रहा है भारत का पहला आधुनिक एनिमल स्टेम बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद होगा। क्या होगा, हैदराबाद में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारत का पहला आधुनिक जो है ना, यहाँ पे पुणे नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला आधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। तो देश का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोल्दोवा बना है। कौन बना है, मोल्दोवा बना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का जो सफल परीक्षण है कहाँ किया गया है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 23 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 23 अगस्त को मनाते हैं। नेक्स्ट आएगा कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ऑफसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सेमीकंडक्टर के लिए पहली एंड टू एंड ऑफसेट पायलट लाइन सुविधा कहाँ शुरू की है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सानंद गुजरात में किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में BCCI द्वारा खिलाड़ियों को फिटनेस मापने हेतु योयो टेस्ट के अलावा कौन सा नया टेस्ट शुरू किया गया, बताइए। कौन सा टेस्ट है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्रोंको टेस्ट है। कौन है, ब्रोंको टेस्ट है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अन्नू रानी का जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। अन्नू रानी का जो संबंध है किस खेल से, तो भाला फेंक से। किससे, भाला फेंक से है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। पहला बोलेगा तो गुजरात में है, मोदी जिला स्टेडियम है। ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, बताइए।
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा झारखंड जीता है। कौन जीता है? तो झारखंड जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पूछेगा उप विजेता कौन है? तो हरियाणा है। उप विजेता कौन है? हरियाणा है। विजेता बोलेगा तो झारखंड है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः जो है 10वां और 11वां सदस्य कौन बना है? बताइए। कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्रमशः 10वां और 11वां सदस्य कौन बना है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलंबिया उज्बेकिस्तान बना है। कौन बना है? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बना है। 10वां बोलेगा कोलंबिया, 11वां बोलेगा उज्बेकिस्तान बना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा याकतेन, सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि महिला यूरो कप 2025 का जो खिताब है ना, किसने जीता है? बताइए। महिला यूरो कप 2025 का खिताब है, किसने जीता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इंग्लैंड जीता है। किसने जीता है? इंग्लैंड जीता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि QR कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू की गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि QR कोड आधारित भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंदौर में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? बताइए। कह रहा है कि द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राम माधव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? कह रहा है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, SBI को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? बताइए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, इंदौर बना है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में किया गया है? कह रहा है जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस देश में किया गया है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रीलंका में किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहा है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सिंगापुर रहा है। कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में हेनरी क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, जिनका संबंध किस देश से? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में हेनरी क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिनका संबंध किस देश से है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से है। और हेनरी क्लासेन का जो संबंध है किस खेल से? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? बताइए। कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, गलत मिलान का जो है ना चयन करें। यहाँ पे क्या है? सैन्य अभ्यास यहाँ पे क्या है? किन देशों के मध्य होता है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला कर रहा है शक्ति अभ्यास। शक्ति अभ्यास जो है ना 2025 जो है किन दो देश के बीच हुआ? भारत फ्रांस के बीच हुआ है। क्या है? बिल्कुल सही है। खान क्वेस्ट 2025 बोलेगा बहुराष्ट्रीय अभ्यास, ये भी क्या है? सही है। और पहला टाइगर क्लो जो 2025 बोलेगा अभ्यास जो है ना भारत अमेरिका के बीच हुआ, ये भी क्या है? सही है। और पासिक अभ्यास 2025 बोलेगा भारत सिंगापुर के बीच हुआ, क्या है? बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए ना कि पासिक जो अभ्यास है ना कई देशों के साथ हो, जैसे देश कौन कौन है? रूस है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया और क्या है? अमेरिका भी क्या है? तो शामिल। इसमें सिंगापुर क्या है? तो शामिल नहीं है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? डी नंबर गलत है। बाकी ए, बी और सी क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 करा, एयर इंडिया की उड़ान A1 171 दुर्घटना की जाँच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन बने? बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चन ज्ञान बिंदु जो बुक है ना उसमें दिया हुआ है सारा, लेकिन जो सर के द्वारा जो है ना छाट के जो है ना करंट अफेयर्स का टेस्ट करवाया जा रहा है, तो उसी को सोचे करवा देते हैं ताकि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। बताइए। करा, एयर इंडिया की उड़ान AI 171 दुर्घटना की जांच हेतु समिति के जो अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गोविंद मोहन बने थे। नेक्स्ट है, करा कि ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है, कौन शामिल हुआ है? ब्रिक्स के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वियतनाम शामिल हुआ है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हो गई? कौन से राज्य के हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात के हैं। कौन है? गुजरात के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्टेट जो है ना ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा स्टेट जो है ना ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? कौन सा देश है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ईरान है।
नेक्स्ट है कि नया बांग्लादेश दिवस के रूप में जो है ना कब मनाया जाएगा, बताइए। नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाएगा कौन सा तारीख को, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा 8 अगस्त को। कब मनाया जाएगा, 8 अगस्त को। नेक्स्ट है ये कि बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना कहाँ बनाया जाएगा, बताइए। बिहार का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नवादा में बनाया जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना जो है ना शुरू की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा कर रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति को प्रशिक्षित छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु जय हिंद योजना जो शुरू की गई है, कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे ये कि बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया जाता है कब, बताइए। बाल श्रम निषेध दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। देखिए इसमें जो है ना 3-4 को जो है दिवस था और सारे जो है ना इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो है ना सारे को अच्छे से याद रख लीजिएगा। 1-2 बार क्लास को देखिएगा, सारा जो है ना कंटेंट याद हो जाएगा। बाकी इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आगे जो है ना और भी करंट अफेयर्स का टेस्ट आएगा लगातार 12 से 13 जो है करंट अफेयर्स, मतलब जितना करवाया जाएगा वो सारा जो है ना, एक तो 12 अलग से करवाया जाएगा, उसको भी करवाएंगे। बाकी जो भी क्लास करवाया जाएगा सारे को जो है रिवीजन के तौर पे आपको यहाँ पे करवाया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना 50 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। चलिए बताइए कि बाल श्रम निषेध दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 जून को जो है ना बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।